हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी जीते श्वास नासा चले जीते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में रसिक अनन्येंद्र गते श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। हमारे परम समादरणीय सद्गुरुदेव श्री बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई जो निंदक होते हैं हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, ये साधुओं के लिए सहायक होते हैं। ये अगर निंदा नहीं करेंगे तो साधु कुसाधन होने का डर रहता है। साधु भजन नहीं करेंगे, इसलिए निंदक लोग साधुओं के लिए सहायक होते हैं कि ये निंदा करते हैं। उनकी निंदा के डर से सतत सावधान होकर के संत जो है भजन करते रहेंगे, अन्यथा फिर ये भजन को छोड़ करके इधर उधर भटक सकते हैं। और जो जन निंदक को भी साधु समझ करके सेवा करते हैं उनको सब लोग धन्य धन्य कहेंगे। बिन रोगे औषधि नहीं, बिन गुण ही जो गुमान, बिन तफावत डांडनो क्यों बकसे ईसान। बिना रोग के औषधि करना, रोग कुछ भी नहीं है शरीर में, दवाई खाए जा रहे हैं। बिना रोग के औषधि करबो, बिना गुण के घमंड करना, बिना गुण के गुमान करना, और बिना दोष के दंड देने वाले को भगवान कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। क्या ले गया सिकंदर रोदी क्या सिरखासुर, तू संसत है दाम को कामे पुट्टन को। गुरुदेव जी बोले कि बड़े बड़े सम्राट सिकंदर, लोधी, शेरखासुर जैसे सुरवीर ये धरती में पैदा भये। सिकंदर जैसा और शेरखासुर जैसे सुरवीर जो जगत में प्रगट भये, वे भी सारा संसार को पराजय करके सब कुछ धन संपत्ति बटोर करके तो रख लिए, परंतु जाते समय कुछ भी लेके नहीं गए। जाते समय खाली हाथ जा रहे हैं सब लोग।
संसार में आकर के सब लोग शूरवीर बन गए, सबको पराजित कर दिया, धन संपत्ति अटूट एकत्रित कर लिए, परंतु जाते समय दांत दिखाते हुए खाली हाथ जा रहे हैं। यहां से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाता। गुरुदेव जी बोले, अब तुम तो साधारण हो व्यक्ति। गुरुदेव जी बोले, क्रूर सदृश मानव हो, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि भी नहीं है, परंतु ये सब धन संपत्ति एवं विषय को संचित कर रहे हो। या में तुम्हारी क्या बुद्धिमानी है, जब बड़े बड़े शूरवीर यहाँ से कुछ नहीं ले जा सके, और तुम जो है साधारण मानव हो, परंतु ये धन संपत्ति और विषयों के तरफ भी लग करके जीवन को बर्बाद कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। कहाँ भक्ति कहाँ भवन, कहाँ बिहार रोजगार, कहाँ धोवन कहाँ शोधनो, कपड़ा कीने दया करुणा में विवश होकर के हमारे सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें अपने मन में सोच लो कि कहाँ तो भक्ति महारानी के आश्रित भक्त को अति उज्जवल स्वरूप, और कहाँ बामनपनो, कहाँ तो बामनपनो, कहाँ तो भक्ति महारानी की कृपा से आश्रित उज्जवल भक्त। जैसे कि एक पानी होता है हाथ पैर कपड़े धोने के लिए, एक पानी रखते हैं पीने के लिए, वो पीने के लिए जो पानी रखते हैं वो सुगंधित है, अच्छा है। जैसे इनके स्वरूप में अंतर है, बड़ा अंतर है, तैसे ही नित्य विहार उपासना में रोजगार करने वाले, जो नित्य विहार उपासना की कंठी दीक्षा लेकर के लोग जो है रोजगार करने के लिए निकल पड़े हैं, उनके लिए श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, कहाँ तो नित्य विहार उपासना एवं कहाँ तो इसको रोजगार बना करके चलने वाले, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अनन्य भाव से जो वृंदावन में रह करके जो भजन करने वाले हैं और दीक्षा कंठी लेकर के भगवत वेश धारण करके जो फिर बाहर जा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, इनमें भी बहुत बड़ा अंतर है। एक तो वृंदावन नवनिकुंज मंदिर में बैठ करके निरंतर प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, एक जो है वही भेष धारण करके रोजगार बना करके चल रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर पड़ जाए। इसलिए भक्ति को भेष स्वतः ही बिगड़ जाता है। भक्ति को भेष धारण करके जो भीख मांगने लग जाते हैं तो समझ लीजिए उन्होंने भक्ति के भेष को बिगाड़ दिया है। पाती को पाती लिखो संदेश संदेश, साकत स्नेह करो नहीं श्री गुरु के उपदेश। हमारे श्री स्वामी जी महाराज को ये उपदेश है, हमारे स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को ये उपदेश दे दिया है। कौन सा उपदेश? किसी से कोई भी व्यवहार मत रखो। पत्र संदेश आजकल जो फोन कर लेते हैं, बेर बेर हालचाल पूछते हैं, गुरुदेव जी बोले कि भजन करने वाले को ये सब काम नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार मत रखो किसी से भी। जो भगवत भक्ति के लालायित है, जिज्ञासु है, वो स्वतः ही स्वामी जी बिहारी जी के पास में आवेगो। जो नहीं आएगा, नहीं आते हैं, उनको तुम लाख उपाय करो, लाख तुम कोशिश करो, वो
नहीं आ सकता। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि किसी के यहाँ आने जाने को व्यवहार मत रखो, और साकत बैरमुख व्यक्तियों से भूल के भूल में भी स्नेह मत करो, प्रेम मत करो, व्यवहार मत बनाओ। जो साकत है, बैरमुख है, ऐसे लोगों से बात ही मत करो। हंसी मिली सो हंसी मिलो, दुमन खरो उदास, भलो बुरो समझो नहीं, सहज बिहारी दास। हे बिहारी दास, गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। जो कोई तुमसे हंसकर प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से बातचीत करते हैं, प्रेम को व्यवहार करते हैं, तो तुम भी हंसकर बोलो, प्रेम से व्यवहार करो उससे। और जो तुमसे मन में कुछ दूजो भाव रखते हैं, उससे तुम भी उदास हो जाओ, तुम भी उससे बोलने की कोशिश मत करो, उसके पास जाओ मत, उससे कोई भी व्यवहार मत रखो। जो तुम्हारे प्रति दूजो भाव, बैर भाव जो राखे, उससे तुम भी उदास हो जाओ, कुछ भी मत कहो। अपने सहज स्वभाव में रहते हुए किसी को कुछ भी मत कहो, भलो बुरो काहो को बोलो ये मत। भक्तों का ये काम नहीं है। भक्तों के लिए अगर कोई कुछ भी कह देता है तो वो चुपचाप सुन लेते हैं, भलो कहे बुरो कहे, परंतु तुम अपने तरफ से काहो को भलो बुरो मत कहो। अपने सहज स्वभाव में रहते हुए चुपचाप पड़े रहो। भूल जात परमेश्वर ही होतने कुनख पीर, श्री बिहारीदास हरिदास के धन्य विवेकी धीर। प्राय लोग देह में नेक पीड़ा होते ही अपने इष्ट को भी भूल जाते हैं, भजन को भी छोड़ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। किंतु हमारे श्री स्वामी जी महाराज के धीर विवेकी लोग जो धन्य धन्य है, किसी भी अवस्था में, जो कैसे हूं कष्ट में अपने इष्ट को नहीं भूलते, बड़े इनके लक्षण यह है, दीन बचन सत्य भाग, आप सहे सबको भलो, गुण ग्रहीत जी को भाव। जो बड़े विचार वाले मानव जो होते हैं, उनके ये सहज स्वभाव है। बड़े लोग होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनका स्वभाव सहज स्वभाव ऐसो है, नम्रता पूर्वक सबसे सद्भाव रखते हुए चलते हैं, सबके सामने झुक करके सबको आदर सत्कार करते हुए चलते हैं, और अनुचित व्यवहारों को वो सहन करके और गुणों को त्याग करके केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं। ये महापुरुषों का स्वभाव है। पटिबादे छाड़ी गटी और कपटिन को संग, श्री बिहारीदास हरिदास को तिनके लाग्यो रंग। जिन महापुरुषों को श्री स्वामी जी महाराज के रस को रंग लग चुका है, ऐसे महापुरुष सर्वोपरि श्री नित्य बिहारी जी के चरण कमल के दृढ़ अनन्य संबंध रूपी पट्टी बांध करके वो चलते हैं, और संबंध उद्देश्य मनोकामना आदि गति गलत विचार को और कपटियों का संग भली भांति त्याग देते हैं। पागपटी पाटी कहे
लहन बेदी भाव श्री बिहारी दास समझे बिना भ्रम के करत जवाब। जगत में संसार में जो है लोग पाग की तरह, पाग की जगह पटिया यानी लहंगा फरिया पहन करके लोग अपने आप को सखी बताते हैं। गुरुदेव जी बोले कि लहंगा फरिया पहनने से सखी बन जाते हैं क्या? सखी बनते अंतरात्मा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से। तो गुरुदेव जी बोले कि संसार में लोग जो है सब उल्टी उल्टी बातें करते हैं, पाक की जगह पटिया लहंगा फरिया पहन करके अपने को सखी बताते हैं, सखी कहने लगे हैं लोग। किंतु श्री स्वामी जी महाराज के अर्थात श्री स्वामिनी चरणार बिंद की संबंध रूपी वेदी स्वरूप सहचरी भाव को न समझने के कारण ये उल्टे भ्रम में पड़ जाते हैं और बिहारी दास उनको नकल करने लग जाते हैं। बिहारी दास जो अपने प्रियालाल जी को भजन करते हैं, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते हैं, परंतु ये अपने आप को सखी बना करके बिहारी दासों का नकल कर रहे हैं। तीन हानि मानत जगत पति पैसा के प्राण, पति छाड़े पैसा तजे भय बिहारी प्राण। पति ही गए गई पति तई, पैसन सो गई प्रीत, जाति जनेऊ सो गई भ्रम भाजो रसरीत। संसार में लोग प्रतिष्ठा पैसा प्राण तीन प्रकार की हानि को ही अपनी हानि समझते हैं। क्या? प्रतिष्ठा, पैसा और प्राण। गुरुदेव जी बोले इसी कारण से ही हमने पैसा एवं मान बड़ाई को सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से मन से ही त्याग दिया और प्राण स्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज को बना लिया है, जो कभी भी बिछुड़ नहीं सकते, सदा निभाने वाले हैं, सदा सदा के लिए निभाने वाले हैं। जगत में अपनी इज्जत रखने के लिए लोग जो है पतित पने से ही संबंध रखते हैं। लोग जाके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के बैल मुक्ता के कार्यों को भी करना पड़े हैं, जो प्रियालाल जी को कतई पसंद नहीं है, जिसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के बैल मुक्ता के कार्यों को जो करना पड़े हैं। और गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्रतिष्ठा के त्यागने से हमारो पतित पनो ही चलो गयो है। हमने प्रतिष्ठा को त्याग दिया तो हमारे अंदर से पतित पनो है वो अपने आप चला गया। पैसा को तो हमने पैसा से तो बिल्कुल प्रीति ही छोड़ दी नहीं। हम पैसा से कभी प्रीति नहीं रखते, पैसा से हमारी कोई प्रीति है ही नहीं। पैसा के लिए हम कोई भी बात या विवाद या कोई भी उपाय नहीं करते हैं। हमें पैसा से कोई प्रीति नहीं है। जनेऊ के त्यागने से जातीय अभिमान चला गया, नहीं तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों के चक्कर में ही घूमते रहे। और तैसे ही निज रस रीति के समझने से, जो स्वामी जी महाराज की निज रस रीति है, जब हमने समझ लिया यावत भ्रम हमारे अपने अब नष्ट हो गए। बोलबा के बिहारी लाल की जय। अवसर अवसर सब भलो, कहो भक्ति घटी को, सेवक समूह न जानई, सब सेठी बिनलो।
गुरुदेव जी महाराज कहने लगे कि समय समय की सब भक्ति जो है, सब प्रकार की भक्ति अच्छी होती है, छोटी बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, भक्ति सब बराबर है। किंतु इष्ट के रुख रुख अनुसार जो चलते हैं, इष्ट के रुख अनुसार सेवा पूजा करने वाले जो सेवक है, वे किसी भी प्रकार के समय को अपेक्षा न करके इष्ट के रुख अनुसार, इष्ट जो चाहते हैं इष्ट के रुख अनुसार ही अपनी सेवा पूजा में भाव बना के रखते हैं। क्योंकि बिना रुख अनुसार इष्ट को जो भी सेवा पूजा है ऐसी लगे है, जहाँ रुख नहीं है, इष्ट की इच्छा नहीं है, हम जबरदस्ती लग रहे हैं, तो वो इष्ट को सेवा पूजा कैसे लगे, बिना नमक के व्यंजन। जो इष्ट के रुख अनुसार इच्छा अनुसार जो सेवा पूजा करे, वो उसी से इष्ट प्रसन्न होते हैं। इष्ट के रुख के विपरीत सेवा पूजा हो जाए तो समझ लीजिए कि बिना नमक के व्यंजन तुम पाओगे तो उसमें कोई भी स्वाद नहीं है। सुंदर व्यंजन बना करके उसमें नमक डाल करके जब भोग लगा के जब वो व्यंजन पाओगे तो अत्यंत स्वादिष्ट लगेगी। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि सब समय समय की सब भक्ति सुंदर है, सब बढ़िया है। इष्ट के रुख अनुसार जो सेवा पूजा करते हैं उसी से इष्ट प्रसन्न होते हैं। उनके रुख के विपरीत सेवा पूजा करने से इष्ट प्रसन्न नहीं होते। बोल बाके बिहारी लाल की जय।